इफ यू डोंट नो वाई यू कांट नो हाउ। यदि आप नहीं जानते क्यों के बारे में तो आप कैसे के बारे में नहीं जान सकते। Rollin King, a San Antonio businessman, hatched the idea to take what Pacific Southwest was doing in California and bring it to Texas. Rollin King एक सैन एंटोनियो के व्यापारी के दिमाग में विचार आया जो कैलिफोर्निया में पैसिफिक साउथ वेस्ट कर रहा था, उसी को वो टेक्सास में करे। To start an airline that flew short haul flights between Dallas, Houston and San Antonio, एक छोटी दूरी की उड़ान यात्रा को शुरुआत करे जो कि दलास, हॉस्टन और सैन एंटोनियो के मध्य उड़े। He had recently gone through a long and messy divorce. अभी वो हाल ही में एक लंबे और गंदी तलाक की प्रक्रिया से गुजरे हैं। And turned to the one man he trusted to help him. और एक व्यक्ति की तरफ मुड़े जिस पे वो भरोसा करते थे कि उनकी मदद करेगा। गेट हिज आइडिया ऑफ द ग्राउंड, उनके विचार को ग्राउंड पे लाने के लिए। हिज वाइल्ड टर्की ड्रिंकिंग, चेन स्मोकिंग, डाइवोर्स लॉयर हर्ब केलर, उनका तलाक वाला वकील हर्ब केलर जो कि जंगली तुर्की शराब पीने वाला और लगातार धूम्रपान करने वाला व्यक्ति था। इन नियरली एवरी वे किंग एंड केलर वर अपोजिट, लगभग हर प्रकार से किंग और केलर बिल्कुल विपरीत थे। किंग A numbers guy was notoriously gruff and awkward. किंग जो कि एक नंबर का कुख्यात, भीषण और अजीब व्यक्ति था। While Keller was gregarious and likable, जबकि केलर मिलनसार और दिलकश व्यक्ति था। At first Keller called King's idea dumb one. पहली बार में केलर ने किंग्स के विचार को निरीह बकवास कहा। But by the end of the evening, Kings had successfully inspired him with his vision. लेकिन शाम तक किंग ने सफलतापूर्वक अपने दृष्टि से उसको प्रेरित कर लिया था। एंड केलर एग्रीड, और केलर राजी हो गया था टू कंसीडर कमिंग ऑन बोर्ड, उसके साथ बोर्ड पर आने के विचार से। इट वुड टेक 4 years, इसमें 4 साल लगे। हाउएवर बिफोर साउथवेस्ट एयरलाइंस would make its first flight from Dallas Love Field to Houston. हालांकि साउथवेस्ट एयरलाइन ने इससे पहले अपनी पहली फ्लाइट डलास लव से हॉस्टन के मध्य उड़ाई थी। साउथवेस्ट डिड नॉट इन्वेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइन। साउथवेस्ट ने कम मूल्य के एयरलाइन के विचार को नहीं खोजा था। पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस पायनियर्ड द इंडस्ट्री। पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस ने इस इंडस्ट्री को मार्ग दिखाया था। साउथवेस्ट इवन कॉपीड देयर नेम, यहाँ तक कि साउथवेस्ट ने इसके नाम की भी कॉपी कर ली। साउथवेस्ट हैड नो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। साउथवेस्ट को प्रथम प्रस्तावक का हक प्राप्त नहीं है। ब्रैनिफ इंटरनेशनल एयरवेज, टेक्सास इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस, ये तीनों ही वेयर ऑलरेडी सर्विंग द टेक्सास मार्केट, पहले से ही टेक्सास के मार्केट में सेवा दे रही थी। एंड नन वॉज ईगर टू गिव अप एनी ग्राउंड, और कोई भी साउथ वेस्ट को कोई भी ग्राउंड देने को तैयार नहीं था। बट साउथ वेस्ट वॉज नॉट बिल्ड टू बी एन एयरलाइन, लेकिन साउथ वेस्ट केवल एक एयरलाइन बनने के लिए नहीं बना था। इट वॉज बिल्ड टू चैंपियन अ कॉज, बल्कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में चैंपियन बनने के लिए बना था। दे जस्ट हैपेंड टू यूज एन एयरलाइन टू डू इट, और उसने ऐसा किया बस खुद को एक एयरलाइन के रूप में बनाकर। इन द अर्ली 1970s ओनली 50% ऑफ द ट्रेवलिंग पॉपुलेशन ट्रेवल्ड बाय एयर। 1970 के दशक में केवल 15% लोग ही हवाई यात्रा करते थे। एट दैट रेट, इस रेट से द मार्केट वॉज स्मॉल इनफ, मार्केट बहुत छोटा था टू स्केयर ऑफ मोस्ट वुड बी कंपटीटर्स टू टेक बिग एयरलाइंस, बहुत सारे कंपटीटर्स को जो कि बिग एयरलाइंस में आना चाहें। बट साउथ वेस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कम्पीटिंग अगेंस्ट एवरीवन एल्स फॉर 15% ऑफ द ट्रैवलिंग पॉपुलेशन। लेकिन साउथ वेस्ट इंटरेस्टेड नहीं था 15% ट्रैवलिंग पॉपुलेशन पर। साउथ वेस्ट केयर्ड अबाउट द अदर 85%। साउथ वेस्ट अन्य बचे हुए 85% पर केयर कर रहा था। बैक देन, उससे पहले, इफ यू आस्क साउथ वेस्ट whom their competition was, कि आपका किसके साथ कंपटीशन है,
दे वुड हैव टोल्ड यू, वे आपको बताएंगे कि वी compete अगेंस्ट द कार एंड बस, हम कार और बस से कंपटीशन करते हैं। बट वॉट दे मीन्ड वॉज, लेकिन उनका ऐसा कहने से क्या मतलब था? वी आर द चैम्पियन फॉर द कॉमन मैन, हम कॉमन मैन के चैंपियन है। दैट्स वॉज वाई दे स्टार्टेड द एयरलाइन, इसीलिए उन्होंने एयरलाइन की शुरुआत की। दैट वॉज देयर कॉज, यही उनका लक्ष्य है। देयर पर्पस, उनका उद्देश्य। देयर रीजन फॉर एग्जिस्टिंग, उनके एग्जिस्ट होने का कारण है। हाउ दे वेंट अबाउट बिल्डिंग देयर कंपनी was not a strategy developed by a high priced management consultancy, वे किस प्रकार से अपनी कंपनी बना रहे थे, ये किसी उच्च मूल्य प्रबंधन परामर्शदाता के द्वारा विकसित रणनीति नहीं थी। It was not a collection of best practices that they saw other companies doing, और ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस का कलेक्शन भी नहीं था जिसे उन्होंने देखा था कि अन्य कंपनियां कर रही थी। Their guiding principle and values stem directly from their why, उनके मार्गदर्शक सिद्धांत और मूल्य डायरेक्ट उनके why से जन्मे थे। And were more common sense than anything else, और बहुत कॉमन थे किसी भी अन्य चीज की तुलना में। In the 1970s, air travel was expensive. 1970 के दशक में हवाई यात्रा महंगी थी। एंड इफ साउथ वेस्ट वॉज गोइंग टू बी द चैम्पियन फॉर द कॉमन मैन, और यदि साउथ वेस्ट को कॉमन मैन के लिए चैंपियन बनना था, दे हैड टू बी चीप, तो उसे सस्ता होना पड़ेगा। इट वॉज एन इम्परेटिव, ये अति आवश्यक था। एंड इन अ डे एंड एज व्हेन एयर ट्रैवल वॉज इलिटिस्ट, और उस समय जब एयर ट्रैवल केवल संभ्रांत लोगों के लिए था। बैक देन पीपल वोर टाइज ऑन प्लेन्स, और लोग प्लेन में टाई पहन के बैठते थे एज द चैंपियन फॉर द कॉमन मैन के चैंपियन के रूप में। साउथ वेस्ट हैड टू बी फन, साउथ वेस्ट को मजेदार होना था। इट वॉज एन इम्परेटिव, ये भी उसके लिए अति महत्वपूर्ण था। इन अ टाइम व्हेन एयर ट्रैवल वॉज कॉम्प्लिकेटेड, उस समय जब एयर ट्रैवल बहुत जटिल था। विद डिफरेंट प्राइसेस डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू बुक्ड, विभिन्न मूल्यों पर, जब ये इस बात पर डिपेंड करता था कि आपने कब टिकट बुक की है। साउथ वेस्ट हैड टू बी सिंपल, साउथ वेस्ट को आसान होना था। इफ दे वर टू बी एक्सेसिबल टू द अदर 85%, यदि उसे अन्य 85% लोगों तक पहुंच बनानी थी, देन सिंप्लिसिटी वॉज एन इम्परेटिव, तो आसान होना भी उसके लिए बहुत जरूरी था। एट द टाइम, उस समय साउथ वेस्ट हैड 2 प्राइस कैटेगरीज, साउथ वेस्ट के पास केवल 2 प्राइस कैटेगरीज थी। नाइट, वीकेंड्स एंड डे टाइम, दैट वॉज इट, रात और वीकेंड में डे टाइम, बस इतना ही। चीप, फन एंड सिंपल, सस्ता, मजेदार और आसान। दैट्स हाउ दे डिड इट, बस ऐसे ही उसने ये किया। दैट्स हाउ दे वेयर टू चैंपियन द कॉज ऑफ कॉमन मैन, इस प्रकार से वो कॉमन मैन के लिए चैंपियन बन गया था। द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन वॉज मेड टेंजिबल, उसके कार्यों का जो परिणाम था वो मूर्त था। इन द थिंग्स दे सेड एंड डिड, जो भी उसने कहा और किया उसमें। देयर प्रोडक्ट, उसके उत्पाद। द पीपल दे हायर्ड, जो भी लोगों को उसने काम पे रखा। देयर कल्चर, उनकी संस्कृति। एंड देयर मार्केटिंग, और उसकी रणनीति बाजार की। यू आर नाउ फ्री टू मूव अबाउट द कंट्री, अब आप कंट्री में कहीं भी घूम सकते हैं और आप फ्री हैं इसके लिए। दे सेड इन देयर एडवर्टाइजिंग, उसने अपने विज्ञापन में ये कहा। दैट्स मच मोर देन अ टैगलाइन, ये टैगलाइन से कहीं अधिक है। दैट्स अ कॉज, ये एक लक्ष्य है, कारण है। एंड इट्स अ कॉज लुकिंग फॉर अ फॉलोवर्स, और ये ऐसा कारण है जो फॉलोवर को ढूंढती है। दोज हु कुड रिलेट टू साउथ वेस्ट, वो लोग जो साउथ वेस्ट से खुद को रिलेट कर सके। दोज हु सॉ देमसेल्फ एज एवरेज चॉइस, वो लोग जो खुद को औसत लोगों के रूप में देख सके। नाउ हैड एन अल्टरनेटिव टू द बिग एयरलाइंस, अब
एक बड़े एयरलाइंस के रूप में एक विकल्प मौजूद था। And those who believed what Southwest believed become fiercely loyal to the company। और वो लोग जिसमें साउथवेस्ट बिलीव करता था उसमें ही बिलीव करने वाले लोग प्रचंडता पूर्वक वफादार हो गए कंपनी के। They felt Southwest was a company that spoke directly to them and directly for them। उन्होंने महसूस किया कि साउथवेस्ट ऐसी कंपनी है जो डायरेक्टली उनसे बात करती है और उनके लिए बात करती है। मोर इम्पोर्टेंटली, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, दे फेल्ट दैट फ्लाइंग साउथवेस्ट सेड समथिंग अबाउट हु दे वर एज पीपल। कि साउथवेस्ट के साथ यात्रा करना वो उनके बारे में एज अ पीपल के रूप में वो कौन है ये बताता है। द लॉयल्टी दैट डेवलप्ड विद देयर कस्टमर्स हैड नथिंग टू डू विथ प्राइस। उनकी वफादारी जो कि उनके कस्टमर के साथ विकसित हुई उसका पैसे से बहुत लेना देना नहीं था। प्राइस वॉज सिंपली वन ऑफ द वेज। पैसा या मूल्य केवल एक तरीका था। द एयरलाइंस ब्राउट टू देयर कॉस्ट टू लाइफ, जो कि एयरलाइंस ने अपने लक्ष्य को जीवन में लाने के लिए प्रयोग किया था। हार्वर्ड पट्टनम, वन ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथवेस्ट। हार्वर्ड पट्टनम एक पूर्व प्रेसिडेंट है साउथवेस्ट के। लाइक्स टू टेल अ स्टोरी ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज कंपनी। एक बहुत बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव से उन्होंने कहानी बताई अपने बारे में। वो अप्रोच्ड हिम आफ्टर एन इवेंट, जिसने उनसे संपर्क किया एक इवेंट के बाद। द एग्जीक्यूटिव सेड, एग्जीक्यूटिव ने कहा, ही ऑलवेज फ्ली वन ऑफ द बिग एयरलाइंस व्हेन ही ट्रेवल्ड ऑन बिजनेस। जब भी वो बिजनेस के उद्देश्य से यात्रा करता है तो वो एक बड़ी एयरलाइन के साथ करता है। ही हैड टू, इट वॉज कंपनी मैंडेट, उसे ऐसा करना पड़ता है, ये कंपनी का नियम है। एंड ऑल्दो ही हैड एक्यूमुलेटेड मैनी फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स ऑन दी अदर एयरलाइंस, हालांकि उसने कई बार हवाई यात्राएं की हैं। एंड मनी वॉज नो ऑब्जेक्ट, और पैसा उसके लिए कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। वेन ही फ्ली फॉर हिमसेल्फ, जब भी कभी वो खुद से यात्रा करता, आर विथ हिज फैमिली या अपने परिवार के साथ हवाई यात्रा करता, ही ऑलवेज फ्लू साउथ वेस्ट, वो हमेशा साउथ वेस्ट के साथ यात्रा करता। ही लव साउथ वेस्ट, वो साउथ वेस्ट से प्रेम करता है। पट्टनम सेज विथ अ ग्रीन व्हेन ही टेल्स द स्टोरी, पट्टनम ने मुस्कुराहट भरी आवाज में कहा जब वो कहानी बता रहा था। जस्ट बिकॉज साउथ वेस्ट इज चीप डज नॉट मीन इट ओनली अपील्स टू दोज विथ लेस मनी। केवल इसलिए कि साउथ वेस्ट सस्ता है, इसका ये मतलब नहीं है कि केवल ये उन लोगों को अपील करे जिनके पास कम पैसे हैं। चीप इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स साउथवेस्ट डज दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट दे बिलीव। सस्ता केवल एक ऐसी चीज है जो साउथ वेस्ट ने किया हमें ये समझाने के लिए कि वो किस चीज में विश्वास करता है। What Southwest has achieved is the stuff of business folklore। जो भी साउथ वेस्ट ने प्राप्त किया वो बिजनेस सामग्री में एक लोकवार्ता बन गई। एज अ रिजल्ट ऑफ वाई दे डू व्हाट दे डू, इसका परिणाम कि उन्होंने क्यों किया जो किया। एंड बिकॉज दे आर हाईली डिसिप्लिन्ड इन हाउ दे डू इट, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे कि उन्होंने कैसे किया। दे आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइंस इन हिस्ट्री, वो इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाले कंपनी बन गए। There has never been a year that they did not turn a profit। कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब उन्होंने प्रॉफिट अर्न नहीं की, इंक्लूडिंग आफ्टर सितंबर 11, जिसमें सम्मिलित है 11 सितंबर, एंड ड्यूरिंग द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1970s और 1970 की ऑयल क्राइसिस, एंड अर्ली 2000 और 2000 महंगाई भी। एवरीथिंग साउथ वेस्ट सेज एंड डज इज ऑथेंटिक, जो भी साउथ वेस्ट ने कहा और किया वो प्रमाणिक था। एवरीथिंग अबाउट देम रिफ्लेक्ट्स द ओरिजिनल कॉज किंग एंड केलर सेट आउट द चैंपियन डिकेड्स अर्लियर। जो भी
जो भी उनके बारे में रिफ्लेक्ट हुआ वो उनका ओरिजिनल कॉज था, जो कि किंग और केलर ने डिकेड अर्लियर पहले सेट किया था। इट हैज़ नेवर वेड, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा। फास्ट फॉरवर्ड अबाउट 30 ईयर्स, 30 सालों में सबसे तेज यूनाइटेड एयरलाइंस एंड डेल्टा एयरलाइंस लुक्ड एट द सक्सेस ऑफ साउथ वेस्ट। यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस ने साउथ वेस्ट की सफलता को देखा एंड डिसाइडेड दे नीडेड अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट टू कम्पीट, और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें भी लो कॉस्ट प्रोडक्ट की ज़रूरत है कम्पीट करने के लिए एंड शेयर इन साउथ वेस्ट सक्सेस, और साउथ वेस्ट की सफलता में भागीदार बनने के लिए। वी गॉट टू गेट अस वन ऑफ दोज, हमें भी उनमें से एक करना है। दे थॉट, उन्होंने सोचा। इन अप्रैल 2003 की अप्रैल में डेल्टा लॉन्च देयर लो कॉस्ट अल्टरनेटिव सॉन्ग्स। डेल्टा ने अपनी कम कीमत का वैकल्पिक सॉन्ग को लॉन्च किया। लेस देन अ ईयर लेटर, लगभग एक साल के अंदर ही यूनाइटेड ने टेड को लॉन्च किया। इन बोथ केसेस, दोनों ही मामलों में दे कॉपीड हाउ साउथ वेस्ट डिड इट, उन्होंने कॉपी किया कि साउथ वेस्ट इसे कैसे कर रहा था। दे मेड टेड एंड सॉन्ग चीप, उन्होंने टेड और सॉन्ग को सस्ता बनाया। फन एंड सिंपल, मज़ेदार और आसान बनाया। एंड फॉर एनीवन हु एवर फ्लेव टेड और सॉन्ग, और कोई भी जो कभी भी टेड या सॉन्ग के साथ हवाई यात्रा की हो। दे वेयर चीप, दे वेयर फन, वे सस्ते थे, मज़ेदार थे। एंड दे वेयर सिंपल, और वे आसान भी थे। बट बोथ फेल्ड, लेकिन दोनों ही फेल हो गए। यूनाइटेड एंड डेल्टा वेयर बोथ ओल्ड हैंड्स इन द एयरलाइन बिजनेस। यूनाइटेड और डेल्टा दोनों ही एयरलाइन बिजनेस के पुराने खिलाड़ी थे एंड वेयर एवरी बिट क्वालिफाइड टू एड वट एवर प्रोडक्ट्स दे वॉन्टेड टू अडॉप्ट टू मार्केट कंडीशंस और साइज अपॉर्चुनिटीज, और जो भी उत्पाद वे बाजार की स्थितियों के अनुकूल बनाना चाहते थे उन्हें जोड़ने के लिए हर तरह से योग्य थे और अवसरों को जब्त करने के योग्य थे। The problem was not with what they did. समस्या ये नहीं थी कि उन्होंने क्या बनाया। The problem was no one knew why song or did exist. समस्या ये थी कि कोई भी ये नहीं जानता था कि क्यों सॉन्ग और टेड एग्जिस्ट करते हैं। They may have even been better than साउथ वेस्ट, हो सकता है कि वो साउथ वेस्ट से अच्छे हों, बट इट डिड नॉट मैटर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। श्योर, जरूर, पीपल फ्लू देम, लोग उनके साथ यात्रा किए, बट देयर आर ऑलवेज रीजन्स पीपल डू बिजनेस विथ यू, लेकिन हमेशा कोई ना कोई कारण होता है जब लोग आपके साथ बिजनेस करते हैं। दैट हैव नथिंग टू डू विथ यू, जो कि उन आपसे कुछ लेना देना नहीं होता है। दैट पीपल कैन बी मोटिवेटेड टू यूज योर प्रोडक्ट, हो सकता है कि वो लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हो जाए। इज नॉट द इशू, ये कोई मैटर नहीं है। द प्रॉब्लम वॉज दैट टू फ्यू वेयर लॉयल टू द ब्रांड्स, समस्या ये है कि उनमें से बहुत ही कम आपके ब्रांड के प्रति वफादार होंगे। विदाउट अ सेंस ऑफ वाई, बिना क्यों की समझ के, सॉन्ग एंड टेड वेयर जस्ट अनदर कपल ऑफ एयरलाइंस, सॉन्ग और टेड भी अन्य एयरलाइंस कंपनियों की तरह हो गई। विदाउट अ क्लियर सेंस ऑफ वाई, बिना क्लियर सेंस ऑफ वाई के ऑल दैट पीपल हैड टू जज देम ऑन वॉज प्राइस और कन्वीनियंस, लोगों ने उन्हें भी केवल मूल्य या सुविधा के आधार पर ही जज किया। दे वेयर कमोडिटीज दैट हैड टू रिलाई ऑन मैनिपुलेशन टू बिल्ड देयर बिजनेस, बाद में वो एक उत्पाद की तरह व्यवहार करने लगी और जोड़ तोड़ का सहारा लेने लगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, जो कि बहुत ज़्यादा मूल्य का प्रस्ताव था। यूनाइटेड abandoned its entry into the low cost airlines business just 4 years after it. यूनाइटेड ने अपनी शुरुआत के 4 साल बाद ही लो कॉस्ट एयरलाइंस का बिजनेस छोड़ दिया। एंड डेल्टा सॉन्ग ऑल्सो टुक लास्ट फ्लाइट ओनली 4 years आफ्टर इट लॉन्च, और डेल्टा के सॉन्ग ने भी
4 साल के बाद ही अपनी उड़ान को बंद कर दिया। इट इज़ फॉल्स अजम्पशन दैट डिफ्रेंशिएशन हैपेंस इन हाउ एंड व्हाट यू डू। ये एक गलत अवधारणा है कि विविधता उत्पन्न की जाती है कैसे और क्या के स्तर पर। सिंपली ऑफरिंग अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विथ मोर, केवल उच्च गुणवत्ता के उत्पाद ऑफर करना, मोर फीचर, बहुत सारी विशेषताओं के साथ, और बेटर सर्विस और बेटर प्राइस डज नॉट क्रिएट डिफ्रेंशिएशन, या बेहतर सेवा या बेहतर मूल्य विविधता नहीं क्रिएट कर सकता। डूइंग सो गारंटीज नो सक्सेस, ऐसा करने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती। डिफ्रेंशिएशन हैपेंस इन व्हाई एंड हाउ यू डू इट, विविधता होती है जब आप क्यों और कैसे करते हैं तब। साउथवेस्ट इज नॉट द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट एयरलाइन साउथवेस्ट नहीं है। नॉर आर दे ऑलवेज द चीपेस्ट, ना ही वो हमेशा से बिल्कुल सस्ती थी। दे हैव अ फ्यूअर रूट्स देन मैनी ऑफ देयर कॉम्पिटिशन, उनके पास बहुत कम ही रास्ते हैं उनके कंपटीटर की तुलना में। एंड डोंट इवन फ्लाई आउटसाइड द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स, और वो यूनाइटेड स्टेट महाद्वीप के बाहर भी नहीं उड़ते। वॉट दे डू इज़ नॉट ऑलवेज सिग्निफिकेंटली बेटर, उन्होंने जो भी किया वास्तव में वो हमेशा सही नहीं था। बट वाई दे डू इट इज क्रिस्टल क्लियर, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया वो आईने की तरह साफ था। एंड एवरीथिंग दे डू प्रूव्स इट, और जो भी उन्होंने किया उन्होंने उस बात को प्रूव किया। देयर आर मेनी वेज टू मोटिवेट पीपल टू डू थिंग्स, बहुत सारे तरीके हैं लोगों को मोटिवेट करने के, उनसे काम करवाने के लिए। बट लॉयल्टी कम्स फ्रॉम द एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल, लेकिन वफादारी आती है लोगों को प्रेरित करने की योग्यता से। ओनली वेन द वाई इज क्लियर एंड वेन पीपल बिलीव वॉट यू बिलीव, और केवल तभी जब आपका क्यों स्पष्ट हो और लोग आप पर विश्वास करें जिस पर आप विश्वास करें, कैन अ ट्रू लॉयल रिलेशनशिप डेवलप, एक सच्चे वफादार रिश्ता जन्म ले सकता है, विकसित हो सकता है।